हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.1 के सवाल हल करेंगे। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट जीरो, यानी q का मान जो है वो शून्य नहीं है। पूर्णांक धनात्मक, पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक, शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते थे? पूर्णांक कहते थे। यहाँ पर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, यहाँ बीच में शून्य, एक तरफ तो ऋणात्मक थी और एक तरफ धनात्मक और बीच में शून्य, तो ये क्या थे? पूर्णांक थे। तो उसने पहले ही कह दिया है कि q इज नॉट जीरो, q का मान शून्य नहीं है, चाहे तो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, तो क्या कहलाएंगे वो? पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम ये पहले फर्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति पढ़ाई है, उसमें हम पढ़ा चुके हैं, तो उसमें देख लें ज़रा। संख्या पद्धति में संख्या दो प्रकार की बताई थी, वास्तविक और अवास्तविक। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं देखेंगे। परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं आती हैं जो गिनतियां थी। पूर्ण संख्याओं में जीरो को सम्मिलित किया गया था और प्राकृत संख्याओं को तो पूर्ण संख्या बनी थी। तो संख्याएं पूर्ण संख्या यहाँ से ही आ गई, तो ये परिमेय संख्या ही होगी। शून्य अगर यहाँ है, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहीं से ये तो पता चल गया कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में, शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा था, हाँ, इसे p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p बट्टे क्यू के रूप में लिखेंगे 0/3, 0/5, ये 0/6, ये सभी क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो ये इसके लिखने का एग्जाम से हो गए। आगे अगली क्वेश्चन दूसरा है, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं पूछता है तो उसमें n+ यानी n+1 का गुणा करते हैं। उसके अंश और हर में n+1 का गुणा करते हैं। जैसे 6 पूछ रहा तो यहाँ पर n का मान 6 हो जाएगा। 6 + 1 = 6 और 1 = 7। तो 7 का इसको 3 को लिख देंगे 3/1, इसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखेंगे। 4 को लिख देंगे 4/1। इन दोनों में 7 का गुणा करेंगे ऊपर और 7 का गुणा करेंगे नीचे। ऐसे ही इसमें 7 का गुणा ऊपर और इसमें 7 का गुणा नीचे। अभी हो जाएगा ऊपर 7 × 21/7 एकम 7। दूसरा होगा 7 चौका 28/7 एकम 7। अब ये दो हमारी परिमेय संख्याएं आ गई। अब इनके मध्य 21/7 और दूसरा, अब 21/7 और 28/7 के मध्य देख लें। 21 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और ये 28/7। अब इन दो को छोड़कर गिन लें, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़कर ये तो इसी में है 22/7। ये 6 परिमेय संख्याएं हमारी निकल के आ गई। 1 2 3 4 5 6, 21/7 और 28/7 के मध्य में ये ही संख्याएं परिमेय संख्याएं थीं। अब अगले सवाल में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं जब इनके हर समान हो तो उसमें, जैसे 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है तो उसमें n+1 का अंश और हर में n+1 का गुणा करें। n का मान क्या है यहाँ पर? 5। तो यहाँ रखेंगे 5 - 1 = 6, यानी कि इसके अंश और हर में 3/5 में 6/6, यानी 6 का ऊपर 6 का नीचे। ऐसे ही 4/5 में 6/6 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6 × 18, 6 × 5 = 30। हर समान होंगे उसमें, और हर समान नहीं होंगे पहले उसका हर समान करेंगे गुणा करके। इसमें हर समान है, ज़्यादा सिंपल सा है। 6 चौका 24 बटे 6 × 5 = 30। अब 18/30 ये हो गया और ये हो गया 24/30। इनके दोनों के हर समान आ गए। 18 और 24 के
बीच में जो परमेय संख्या है उन्हें हम आसानी से लिख सकते हैं। 18 के बाद में आ जाएगा यहाँ से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये 24/30 जो यहाँ पर है। अब कितनी परमेय संख्याएं पूछी थी उसने? 5। तो 5 परमेय संख्या निकल आएंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5। ये इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके कुछ सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला दे रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में जितनी भी गिनतियाँ वो सभी क्या हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? एक परमेय संख्या होती हैं। तो इसलिए कह दिया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्राकृत संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। यहाँ देख लेंगे, ये हैं प्राकृत संख्याएं, 1 से लेके अनंत तक जितनी भी हैं वो प्राकृत संख्याएं। गिनतियाँ जो हैं हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं वो सभी क्या हैं? प्राकृत संख्याएं। लेकिन अगर इनमें हमने यहाँ पर 0 सम्मिलित किया है तो ये क्या कहलाएंगे? ये पूर्ण संख्याएं। तो इसमें केवल 0 मिला दिया तो ये पूर्ण संख्या कहलाएंगे। तो इसका ये हो जाएगा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो ये तो हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक दोस्तों पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। देखें यहाँ पर पूर्णांक ये है, और बात किसकी आई है इसमें? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या ये है। तो पूर्ण संख्याओं में शून्य से लेके धनात्मक मान तो है, लेकिन इसमें ऋणात्मक तो है ही नहीं। जब ऋणात्मक नहीं है तो ये कथन कैसा है हमारा? असत्य है। ये इसका कारण है। ये कैसा है? गलत है। अगला है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखें, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य समाहित है और जो प्राकृत संख्या है वो, लेकिन जो ऋणात्मक हैं पूर्णांक वो इसमें समाहित नहीं है। तो ये भी कथन हमारा कैसा हो जाएगा दोस्तों? असत्य हो जाएगा।